नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बेहद भयावह होती जा रही है। इसकी चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की, जिसके बाद शुक्रवार रात 8 बजे से 59 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू हो गया है। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ महत्वपूर्ण सेवा यानी कि मेडिकल, पुलिस के साथ ही सरकारी परिवहन सेवा को छोड़कर बाकी लोगों का घर से निकलना प्रतिबंधित होगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इसे सख्ती से लागू किया जाए। कर्फ्यू के दौरान कोविड टीकाकरण का काम जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सरकार बचाव और इलाज के संसाधन जुटाने में लगी हुई है और उसी तेजी से मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार हो चुकी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,238 नए संक्रमित मिले, जबकि 199 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,97,048 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने आपात तैयारी के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। इसी क्रम में बोकारो के स्टील प्लांट से पहली खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच गई है। 3 टैंकरों में 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आई है, तो वहीं दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 टैंकरों को लेकर बोकारो के लिए आज सुबह 5:30 बजे लखनऊ से रवाना भी कर दी गई। आपको बता दें कि रेलवे ने इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए विशेष तौर पर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया है, यानी कि ट्रेन बिना कहीं रुके सीधे बोकारो पहुंचेगी। तो आपको बता दें कि पहली खेप लखनऊ पहुंच चुकी है। लिक्विड ऑक्सीजन की 60,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन है ये। उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार और रविवार को हर गली और मोहल्ले में सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन कराया जाए। कूड़ा उठाने वाले वाहनों के माध्यम से कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। नगर पालिकाओं में बने कंट्रोल रूम में सैनिटाइजेशन, सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए आने वाली शिकायतों का निस्तारण भी किया जाएगा। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा है कि फ्रंटलाइन कर्मियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्हें पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या मेन टास्क होता है सूबे की सरकार और महकमे के लिए, वो मेन टास्क है शहर के सैनिटाइजेशन का। तो साप्ताहिक बंदी में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। कंट्रोल रूम में शिकायतों का निस्तारण होगा। तो वहीं कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जो कि सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। इस पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम इसका सख्ती से अनुपालन कराएगी। प्रदेश में 865 कंटेनमेंट जोन्स हैं। 50,000 लाउडस्पीकर, मोबाइल वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस दौरान कालाबाजारी कर रहे
आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सख्ती से कहा है कि पालना होगी कानून की, पुलिस पालना कराएगी, कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। कोरोना वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है वो आज रात्रि 8 बजे से लगाया जाएगा और वह सोमवार की सुबह तक लागू रहेगा। इस दौरान सामान्य गाड़ियां इत्यादि चलने पर प्रतिबंध है, लेकिन इस दौरान जो एसेंशियल कमोडिटी की गाड़ियां हैं वो चलेंगी तथा कल के दिन वैक्सीनेशन का कार्य भी पूर्ण रूप से कराया जाएगा। जो टीकाकरण का कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाएगा वो इसके द्वारा कवर नहीं है। इस संक्रमण के चेन को रोकने के लिए ही ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। तो संक्रमण की चेन को रोकने के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है, साफ तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है। आपको बता दें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद संक्रमित हैं, लेकिन सूबे का हाल देखिए, फिर चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रशासनिक अमला, हर कोई मोर्चे पर डटा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हुए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ से अनूप हमारे साथ में है, साथ में झांसी से दीपक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ में माफ कीजिएगा आदित्य मेरठ से हमारे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे सीधे राजधानी लखनऊ का। अनूप, क्या कुछ तस्वीरें, लॉकडाउन का पहला दिन है आज और सैनिटाइजेशन का काम क्या शुरू हुआ है अभी तक या फिर थोड़ा इंतजार शहरवासियों को करना होगा? देखिए पूजा, जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिए हैं, तैयारियां की गई हैं, उस तरीके से जमीनी हकीकत कुछ कौरी है। अभी जिस तरीके से समता मूलक चौराहे पर जितनी भी नगर निगम की गाड़ियां हैं वहां इकट्ठा हुई हैं, वो इंतजार कर रही हैं नगर आयुक्त साहिब की हरी झंडी दिखाने का। हम इस वक्त हजरतगंज चौराहे पर खड़े हैं, चारों तरफ से आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें। ये विधानसभा की तरफ रास्ता जाता है और यहाँ बैरिकेटिंग भी की गई है, लेकिन आने जाने वाले आराम से अपना रास्ता बना के निकल भी रहे हैं। यहाँ पर पूजा कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है, शायद इसी वजह से बैरिकेटिंग जरूर दिखेगी, लेकिन आने जाने वाले की भी आराम से निकले जा रहे हैं। देखो ये सब आराम से निकल रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिया था कि कर्फ्यू अच्छी तरीके से लगाया जाए, लोगों को समझाया जाए, प्रचार किया जाए और जिस तरीके से उनको घर में ही उनको रहने के लिए कहा जाए कि लॉकिंग कर्फ्यू का मतलब जाहिर सी बात है जो आवश्यक जो सुविधाएं हैं उनको छोड़कर बाकी लोग को मना किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आने जाने वाले दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएं, ये कुछ गाड़ियां अभी वहां पर पहुंचेंगे, तब उसके बाद नगर निगम की गाड़ियां निकलेंगी। आज चूंकि 2 दिन का जो ऑफिस है वो बंद किए हुए हैं, बाजारें सारी बंद हैं, शायद इसी वजह से लोग भी भीड़ कम दिख रही है, लेकिन आने जाने वाले लोग लगातार उनकी आवाजाही है। यहाँ पर चारों तरफ ही ये सो रास्ता हरदोई से आता है, इधर भी देख सकते हैं लगातार वाहनों का आना जाना शुरू है, लोग आ जा रहे हैं। इसे कोई पूछने वाला नहीं कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो। क्या कर्फ्यू का यही मतलब होता है? जिस तरीके से सरकार ने तैयारियां की थी, आदेश दिए थे, मुख्यमंत्री कोविड के बावजूद भी लगातार वर्चुअल बातचीत अधिकारियों से कर रहे हैं और बराबर ये कह रहे हैं कि सख्ती से बिल्कुल। और जनता टीवी में बार बार यही बात कह रहा है अनूप कि जरूरत इस समय महकमे के जो तमाम अधिकारी हैं वो जनता के प्रति जितने ज्यादा संवेदनशील होंगे, परिवर्तन और ब्रेक द चेन कॉन्सेप्ट का जो मोटो है वो उतना ज्यादा ही सार्थक हो पाएगा। हमारे साथ में मेरठ से जुड़े हुए हैं आदित्य, मेरठ की क्या तस्वीरें आप तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त की? बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं मेरठ में वीकेंड कर्फ्यू का खासा असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। जो आने जाने वाले वाहन है वो जा रहे हैं, क्योंकि किसी को हॉस्पिटलों की ओर जाना है या किसी को जरूरी सामान लेना है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि खासा असर तो दिख रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस आपको कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि पुलिस फोर्स कहीं नजर नहीं आ रही। जो चौपले हैं वो सूने पड़े हैं, बावजूद इसके जो पुलिस वाले हैं वो कहीं नजर नहीं आते।
लगातार शासन दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि पुलिस वाले सड़कों पर रहें और आने जाने वालों से पूछें, लेकिन कोई नजर नहीं आता। आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मेरठ की वेंटिलेटर पर है, मरीज वेंटिलेटर पे नहीं है, ना ही ऑक्सीजन है। लगातार मरीज दम तोड़ रहे हैं। कल भी 1300 के करीब मरीज आए थे और ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग दम तोड़ चुके हैं। ठीक है आदित्य, मैं आपसे एक बात ये भी समझना चाहूंगी कि जब लॉकडाउन का पीरियड होता है किसी भी क्षेत्र के लिए, वहां के वासियों के लिए वो बहुत ही मुश्किल समय होता है, उनको घर में रोक करके रखना। ऐसे में मुनाफाखोरी, जमाखोरी टाइप की भी कुछ खबरें सामने आने लगती हैं। क्या मेरठ के अंदर ऐसा कुछ माहौल है? अनकंट्रोल्ड प्राइसेस हो रहे हैं क्या? उसको रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ करेगा महकमा? जी बिल्कुल, रेमडेसिविर है या ऑक्सीजन है, उनके 5-5 गुना रेट बढ़ा दिए गए हैं। कालाबाजारी चरम पर है। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो लगातार छापेमारी कर रहा है। कल भी लालकुर्ती थाना क्षेत्र में एसीएम जो सुनीता सिंह है, उन्होंने कई जगह मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। हालांकि इस दौरान उनके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन कालाबाजारी की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो राजधानी लखनऊ और मेरठ की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर आपको समझ में आया किस तरीके से हाँ लॉकडाउन का असर साफ तौर पर सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि लॉकडाउन का पालन करते हुए वो घरों में बने रहें, क्योंकि ये लॉकडाउन आपकी बेहतरी के लिए, वीकेंड लॉकडाउन आपकी बेहतरी के लिए है। तो बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप घरों में रहें, सरकार की भी मदद करें, महकमे की भी मदद करें। तो वहीं कोरोना मरीजों की भर्ती के लिए अब आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं होगा। मरीज अगर एंटीजन टेस्ट उनका हुआ है, वो उसमें पॉजिटिव है, तो उसके बावजूद वो अस्पताल में जा सकते हैं। प्रभारी डीएम ने इस संबंध में अधीनस्थ अफसरों को निर्देश दिए हैं। अभी तक एंटीजन रिपोर्ट को अस्पतालों में मान्यता नहीं मिल रही थी। कई मरीज ऐसे थे जिनके सभी लक्षण कोविड के थे, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी, तो ऐसे मरीजों को भी भर्ती नहीं किया जा रहा था। प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज को बेड खाली होने पर भर्ती के अगर लक्षण हैं तो उस आधार पर इलाज शुरू किया जा सकता है। एंटीजन रिपोर्ट भी उतनी ही मान्य होगी जितनी आरटीपीसीआर। तो अब बात होगी सीएम सिटी गोरखपुर की। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हर दिन 3827 ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए होते हैं, लेकिन मंडल में ऑक्सीजन सिर्फ 1974 सिलेंडर्स की ही उपलब्ध हो रही है। गोरखपुर के अस्पतालों में कहीं 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है तो कहीं पर 5 घंटे का स्टॉक। कुछ हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन की कमी के चलते अपने यहां से कोविड मरीजों को अब जबरन डिस्चार्ज करने लगे हैं, जबकि कुछ हॉस्पिटल ऑक्सीजन ना होने का हवाला देकर मरीजों को भर्ती ही नहीं कर रहे हैं, इनकार किया जा रहा है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने के चलते हम मरीजों की मौत के जिम्मेदार नहीं बनना चाहते। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री लापरवाह अधिकारियों के साथ कड़ाई से रोज पेश क्यों नहीं आते, उनसे बयान क्यों नहीं लेते, लेकिन राजधानी में ही कोविड कंट्रोल रूम में बैठे अफसर ना फोन उठाते हैं, ना ही मिल रहे हैं। परेशान लोगों की गुहार सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। उन्होंने कहा, महामारी के दौर में लोग तड़प रहे हैं। इस अमानवीय स्थिति में दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड आपूर्ति के बहाने कुछ लोग कालाबाजारी में जुट गए हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो कोविड का प्रभाव सिर्फ लोगों या मरीजों पर पड़ रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ और भी अन्य क्षेत्र हैं जहां पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। सहकारी गन्ना विकास समिति नूरपुर में कोरोना की आड़ में किसानों का शोषण किए जाने का मसला प्रकाश में आया। चुनाव ड्यूटी पर गए सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव समेत कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे भयभीत होकर कर्मचारी ऑफिस के दरवाजे को बंद करके काम कर रहे हैं और किसानों का प्रवेश वर्जित पूरी तरीके से कर दिया गया है। समिति की दीवार पर किसी भी कर्मचारी से ना मिलने और अपनी समस्याओं को मोबाइल पर बताने का हवाला देते हुए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। कर्मचारियों के बंद कमरों में काम करने के कारण किसानों को खाद और अन्य समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है।
तो लोकेंद्र हमारे साथ संवाददाता बिजनौर से जुड़े हैं। लोकेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं बता दूं, बिजनौर में कोरोना के एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे अब बढ़कर संख्या 2222 हो गई है। लगातार रोज 300-400 के आसपास एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं, वेंटिलेटर बिजनौर में उपलब्ध है सरकारी हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, लेकिन चालू अवस्था में वे है नहीं, क्योंकि हमारी बात हुई तो स्टाफ ना होने की वजह से उन्होंने बताया कि चालू अवस्था में नहीं है। लोकेंद्र, किसानों को क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि गन्ना समिति के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और किसानों से कर्मचारी बात करने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं किसानों की बात करूं, किसानों के जो कोरोना संक्रमित आया तो 2 दिन के लिए ये बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया। इससे सैनिटाइजर भी कराया गया है और लगातार जो पर्चियां थी करने की वे तो अब मोबाइल पर आ रही हैं, इसलिए समस्या नहीं। लेकिन हाँ, खाद की समस्या बिल्कुल उत्पन्न हुई है। अब 2 दिन प्रभावित रहेगा, खाद मिलेगा नहीं जनता को। ठीक है, तो किसानों का क्या कहना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कर्मचारी अगर हमसे मुलाकात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, तो हमारी समस्याओं का निदान कैसे होगा? नहीं, मैं बता दूं आपको, लगातार जब 2 दिन कोरोना पॉजिटिव रहेंगे, आज 2 दिन का लॉकडाउन है, तो इसके 4 दिन की समस्या ये उत्पन्न हुई है। इसको देखते हुए ठीक है, चलिए लोकेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। शुक्रवार को एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ संक्रमित मिले तो एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें भी हुई, तो दूसरी तरफ भाजपा के 2 विधायकों का भी कोरोना से निधन हो गया है। सुबह औरैया सदर से भाजपा विधायक रमेश दिवाकर की मौत हुई, जबकि देर शाम राजधानी लखनऊ में पश्चिम क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया। आपको बता दें, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव संक्रमण की चपेट में आने के बाद से अस्पताल में भर्ती थे। सुरेश चंद्र को श्रद्धासुमन अर्पित किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। याद रखिए, हाथ छूने नहीं है लेकिन हाथ छोड़ने भी नहीं है। मुश्किल की घड़ी है लेकिन साथ मिलकर निकल जाएंगे।